ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को शाम के समय राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। अपनी वर्तमान राशि मेष राशि से निकलकर राहु देवता मीन राशि में जाएंगे और अपनी वर्तमान राशि तुला राशि से निकलकर केतु देवता कन्या राशि में जाएंगे। पूरे 1.5 साल का ये समय है, 18 महीनों का समय है और 18 मई 2025 को फिर राहु केतु पुनः राशि परिवर्तित करेंगे। यानी अभी जो नवंबर दिसंबर है 2023 का और पूरा 2024 कवर होगा और 2025 में भी 4 महीने कवर होकर 18 मई 2025 को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है क्योंकि राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होता है 1.5 साल के लिए होता है और उनका जो प्रभाव है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस स्थान पर वो बैठते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि जाती है और इसके साथ ही साथ राहु का अलग केतु का अलग, तो कुल मिला के जीवन की सारी रूपरेखा इन्हीं ग्रहों से निर्धारित होती है। शनि भगवान के साथ साथ राहु केतु की गति को भी जन्म कुंडली में देखा जाता है और वर्तमान में गोचर में देखा जाता है ताकि हम अपने गोचर को और अधिक बेहतर तरीके से समझ सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, राशिफल से संबंधित वीडियो प्रतिदिन देखने को मिलती है और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में वर्तमान में राहु गुरु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो गुरु ग्रह कहीं ना कहीं से पीड़ित हो रहे हैं शनि की दृष्टि से और राहु की संगति से। लेकिन जब राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे तो गुरु ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव आपको दे सकेंगे। जो भी आपके काम रुके थे, धन का आपको लाभ होगा, विवाह की आपकी बातचीत बनेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा हो चाहे व्यापारी हो, हर स्थान से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि बृहस्पति अब आपको पूर्ण फल देने में समर्थ होंगे। राहु आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे जहां से आपके चतुर्थ भाव में, षष्ठम भाव में और अष्टम भाव में उनकी दृष्टि जाएगी। इस समय देखिए खर्च अधिक होगा, एक्सपेंस आपके बड़े रहेंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने बजट को कितनी अच्छी तरह संभाल कर चलते हैं और चीज़ों को कितने सही प्रकार से प्रयोग करते हैं। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है इस समय और शत्रु आपसे दबेंगे, कोई आपका अहित नहीं कर सकता। अपने हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और वाहन आपको सावधानी से चलाना है। और केतु आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे जिनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर, द्वादश भाव पर और द्वितीय भाव पर पड़ेगी। इस समय नसों की समस्या, कमर या हड्डी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कार्य में कभी कभी रुकावट या बाधा भी आ सकती है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, अधिक समय तक नहीं रहेगी, टेम्पररी ये होगा। इस समय खर्च होगा लेकिन धार्मिक कार्यों में, धार्मिक गतिविधियों में अधिक खर्च होगा और वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। तो कुल मिलाकर राहु केतु का गोचर आपको थोड़ी सी सावधानी आप रखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपका उपाय क्या है? आप गुरु ग्रह की आराधना करें, अपने बृहस्पति को मजबूत करें। उनसे जितने आप सफलता प्राप्त करेंगे, यानी जितना आप उनका पूजन करेंगे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें अधिक से अधिक संख्या में। 1.5 वर्ष का समय है, आप प्रत्येक महीने भी अगर 21-21 हज़ार संख्या में जाप करते हैं तो बहुत अधिक संख्या में हो जाएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहें, अपने धन को, अपनी शक्ति को धार्मिक कार्यों में खर्च करें, भगवान सदाशिव की उपासना करें, भोलेनाथ की उपासना करें, आपका गोचर शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं जिनकी दृष्टि उनके पराक्रम भाव पर, उनके संतान भाव पर, उनके दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। आपके लिए क्या फल होगा? धन का आगमन होगा, बहुत मोटा पैसा आपके पास आएगा, चाहे कहीं रुका हुआ पैसा हो या आपको कोई बड़ी डील साइन करने को मिले। शेयर मार्केट से भी आपको धन का लाभ होगा, लेकिन सावधानी बरतिए, बीच बीच में राहु झटके भी देंगे और ये ऊपर से नीचे, अर्श से लाकर फर्श पे पटकने का भी काम करते हैं। तो पूरी रिसर्च के साथ ही आपको कुछ करना है, लेकिन हाँ लाभ जरूर होगा शेयर मार्केट से। अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों को सही करने की समय कोशिश कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनसे सहयोग प्राप्त कीजिए। अधिक दुस्साहसी होने से बचिए। कोई भी काम करते हैं तो रिस्क फैक्टर को अवश्य ध्यान रखिए। इस समय संतान से संबंधित कुछ आपको चिंताएं हो सकती है,
उनके साथ बातचीत करें और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। पेट में दर्द की समस्या भी कभी कभी उभर सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन को भी समय दीजिए और उसमें चीज़ें और अधिक बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु उसमें बाधा डालने की कोशिश करेगा। और केतु की बात करें तो केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपके आर्थिक यानी एकादश भाव पर, आपके लगन पे पड़ेगी। इस समय आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको अधिक क्रोध होने लग जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी जो बात पे आप चिढ़ जाएंगे। कमर दर्द या नसों में खिंचाव की समस्या आपको हो सकती है। इस समय पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा और आपको मन लगाना भी चाहिए धार्मिक कार्यों में, ताकि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति हो। और जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी बाधा इस समय हो सकती है केतु के गोचर के कारण। तो आपका उपाय क्या है? यदि संतान से संबंधित कोई समस्या है या संतान प्राप्ति में आपकी बाधा हो रही है, तो आप शुभ मुहूर्त विचार करके संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवाएं, एक तो विद्वान पुरोहित जी से, और देवी दुर्गा माँ की आराधना करें। जितना आप आराधना कर सकते हैं उनके मंत्रों का जाप करें, उनके मंदिरों में जाए और उनके निमित्त हवन पूजन करे। शुक्र ग्रह की आराधना करें। 51,000 की संख्या में तो मंत्र जाप अवश्य कर ले। गणेश चतुर्थी का व्रत रखे, गणेश जी की आराधना करें। तो इस समय जितना हो सके अपने धन को धार्मिक कार्य में खर्च करने की आप कोशिश करें अपने बजट के अनुसार। उससे क्या होगा, जो राहु केतु का नेगेटिव फैक्टर आपके ऊपर पड़ रहा है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राहु उनके दशम भाव में गोचर करेंगे और उनके वाणी भाव पर, उनके सुख भाव पर, उनके षष्ठम भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, बिल्कुल कड़वा नहीं बोलना है और ऐसा नहीं बोलना है किसी को ठेस पहुंचे, किसी का दिल दुखे। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। घर परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, जिससे आप थकान का भी अनुभव करेंगे। आपके शत्रुओं का नाश होगा। कार्य में रुकावट अवश्य आएगी। आपको अथक प्रयास करने होंगे ताकि आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। इस समय जितने प्रभावशाली ढंग से आप बातचीत करेंगे, जितनी चतुराई से आप अपना काम निकालेंगे, आपका समय उतना ही बेहतरीन जाएगा। क्योंकि राहु क्या करता है, आदमी के अंदर ऐसी स्किल्स देता है कि वो अपना काम निकालने में माहिर हो जाता है। केतु का प्रभाव क्या है कि आपके चतुर्थ भाव में केतु गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव पर, दशम भाव पर, आपके व्यय भाव पर केतु की दृष्टि रहेगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं, चोट फेट भी लग सकती है। तीर्थ यात्रा का योग बना हुआ है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेश गमन अवश्य होगा। हल्की हल्की रुकावटें काम में आती रहेगी, लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज कीजिए, आगे बढ़ते रहे। घर परिवार में मांगलिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य, कुछ ना कुछ अनुष्ठान आपके घर में होता ही रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान की कथा आपको अपने घर में करवानी है और वर्ष में 2 बार विधिवत आपको हवन कराना है। अपने जन्मदिन पर या किसी शुभ अवसर पर नवग्रह पूजन करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। गणेश जी की आराधना करें और प्रत्येक महीने संभव हो सके तो देवी माँ के निमित्त आप पाठ करवाएं। आपका कोई भी काम रुका है तो पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के भाग्य भाव में राहु का गोचर हुआ है और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके पराक्रम भाव पर और आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। क्या होगा? क्रोध अधिक बढ़ेगा, चिंता हो सकती है। आपका पराक्रम तो बढ़ेगा, लेकिन चीजें आप जो सहन शक्ति है आपकी वो थोड़ी सी कम इस समय आप अनुभव करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी बात पर आप झगड़ना शुरू कर देंगे। अपने भाई बहनों से सामंजस्य बनाकर चले, उनसे प्रेम का व्यवहार करें। पेट में दर्द की समस्या अधिक हो सकती है। इस समय धार्मिक गतिविधियों में अपना समय और अपने धन को अवश्य आपको लगाना है। रुकावटें बीच बीच में दिख रही है क्योंकि 1.5 वर्ष का समय है, तो हो सकता है हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ काम में आपको रुकावट आए, तो इसको आपको टैकल करना है। केतु आपके पराक्रम भाव में गोचर करेगा, जिसकी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर, आपके भाग्य भाव पर, आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। इस समय आप पराक्रम करेंगे, परोपकार में अपना समय भी व्यतीत करेंगे, अपना धन भी व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको चीज़ों को एडजस्ट करके चलना होगा। हमेशा आप जिद करके या किसी चीज़ में अड़े रहकर कोई काम नहीं हो सकता। इस समय धन लाभ होंगे, 2 बड़े धन लाभ होंगे। 1.5 वर्ष के अंदर 2 बड़े धन लाभ होंगे आपके, और 4-5 बार सामान्य रूप से लाभ हो सकता है। लेकिन ये लाभ भी तब होंगे जब आप खूब मेहनत करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, मार्केट के रिस्क को आप समझेंगे। इस समय तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ आप अधिक करेंगे। आपका उपाय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है, भगवान शिव की उपासना करनी है, गंगा जी में स्नान करना है, तीर्थों की यात्रा करना आपके लिए शुभ है। चंद्रमा का पूजन करें, अपने चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करवाएं। पानी का अधिक से अधिक सेवन करें, चांदी का दान करें और मन में अशांति का अनुभव करते हैं तो शांति पाठ करवा कर देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा और राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इस समय अपने सेहत के साथ साथ आपको अपनों की भी सेहत का ध्यान रखना होगा। वाहन को बहुत अधिक सावधानी से चलाना होगा। खर्च आपके बढ़ सकते हैं और वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ सकती है। आपकी राशि जानी जाती है सच बोलने के लिए, लेकिन मीठा बोलने के लिए। इस बात का ध्यान रखिए। आपको सुख साधन के अवसर मिलेंगे, संसाधन जुड़ेंगे, लेकिन आपकी थकान, आपका दायित्व बढ़ने वाला है। आपको कोई भी काम सावधानी से करना है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है तो अवश्य सिद्ध होगा। इस समय आप जुगाड़बाजी करेंगे, यानी हर चीज में आप कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो लॉजिक ऐसा हो जो सही मार्ग से होता हो। अपनी माता के साथ मधुर संबंध रखें और उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। केतु की बात करें तो आपके द्वितीय भाव में केतु का गोचर है, जिनकी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, आपके अष्टम भाव पर, आपके दशम भाव पर होगी। इस समय आपकी मधुर वाणी काम देगी। जहां आपको काम निकालना है, ऐसा नहीं कि खाली हम मुंह से कह रहे हैं, हृदय से सत्य बोले और मीठा बोले, आपका काम अवश्य बनेगा। अचानक से कोई रोग उभर सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, तो इस बात को लेकर आप अपने आप को सतर्क रख के चलिए। कार्यों में रुकावट, जैसे मैंने कहा कि कार्यों में रुकावट आ सकती है, तो अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। आपको मेहनत करते रहनी है। कभी कुछ रुकावट का अनुभव होता है तो आप चीज़ों को समझिए और दोबारा प्रयास कीजिए। आप थक कर मत हारिए। आपका उपाय क्या है? आप भगवान सदाशिव के महाकाल स्वरूप की उपासना करें। संभव हो तो श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा करें और घर पर भी महाकाल ज्योतिर्लिंग का स्वरूप अपने हृदय में ध्यान करके उनकी उपासना करें। महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु ग्रह की आराधना करनी है। उनके निमित्त चाहे आप व्रत रखें, अनुष्ठान करें, जाप करें, दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान का पूजन करें। अपने वजन के बराबर तुला दान कराएं और श्री गणेश जी का पूजन करते रहें। नित्य पूजा में तो हम करते हैं, बाकी गणेश चतुर्थी है या कोई भी शुभ अवसर आता है, विधिवत ब्राह्मणों को आमंत्रित करके घर में श्री गणेश जी की पूजा अवश्य होनी चाहिए। आपका कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो पूरा ना हो। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राहु उनके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि उनके एकादश भाव पर, उनके लगन पर और उनके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। इस समय अपने दाम्पत्य जीवन को बचाकर चलना, संभाल कर चलना आपकी जिम्मेदारी है। लाभ अधिक होगा, लेकिन इसमें धोखा भी मिल सकता है, यानी अनजान पर विश्वास करना या बिना सोचे समझे किसी भी एग्रीमेंट में आप चले जाना, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मन में शंकाएं उत्पन्न होंगी, टेंशन रहेगी मन में, तो ये चीज़ 1.5 साल तक आपको रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, लेकिन परिस्थितियों को भी आपको समझना होगा। अपने भाई बहनों का सहयोग कीजिए और उनसे अपने मन की बात कहिए, ताकि वो भी आपका सहयोग कर सके। इससे में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी ताकि आप अपने टारगेट अचीव कर पाएँ। अगर कोई नया काम पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। पार्टनरशिप में नया कोई काम शुरू करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, पुरानी पार्टनरशिप है तो आप उसको जारी रख सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। और केतु का गोचर आपके लग्न पर होगा, यानी कन्या राशि में केतु का गोचर होगा। आपके पंचम भाव पर, आपके सप्तम भाव पर, आपके नवम भाव पर केतु की दृष्टि रहेगी। इस समय आपकी गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक आप जीवन जिएंगे। शरीर में आपकी पीड़ा रह सकती है, दर्द का आपको अनुभव हो सकता है। डॉक्टरी जांच में भले ही ना कुछ है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ थकान का, कुछ पीड़ा का अनुभव हो रहा है। पाचन शक्ति आपकी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, तो उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। धर्म कर्म में आपकी निसंदेह रुचि बनी रहेगी। आपका उपाय क्या है? कंबल का दान करना है, गरीबों को भोजन कराना है, चांदी का आपको दान करना है, नवग्रह का पूजन कराना है। और नवग्रह का पूजन कब कब कराना है? जब जब आपको लगे आपके कार्य नहीं बन रहे, अथवा वर्ष में 2 बार तो कम से कम नवग्रह पूजन आपको कराना है। और राहु केतु की विधिवत शांति आप करा ले तो बहुत ही शुभ रहेगा। और देवी माँ की आराधना करते रहे, उनके निमित्त जितना हो सके दान पुण्य करे। माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए आपके कार्य बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। राहु केतु के राशि परिवर्तन से तुला राशि को देखिए, राहत तो मिलेगी, परेशानियां कम होगी, टेंशन कम होगी, लेकिन राहु आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेगा, जिनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर, आपके व्यय भाव पर, आपके वाणी भाव पर पड़ेगी। इस समय क्या होगा? वाणी में कठोरता, कार्यों में रुकावट, खर्चे अधिक, लेकिन फायदा क्या होगा? शत्रुओं का नाश होना। कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई आप पे एलिगेशन नहीं लगा सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नया कर्जा लेने से बचे, अपने पुराने कर्जे निपटा दे, पुरानी जो भी आपके दायित्व थे उनको पूरा करें। इस समय किसी से बहस करने से, टकराव करने से आपको बचना होगा। देखिए, आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो लोगों से आप मत भिड़िए, अथवा आप इसी चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आप अपने आपको आगे ग्रूम नहीं कर पाएंगे। रोग उभरने की भी आपके लिए संभावना है, तो ऐसा खान पान मत कीजिए जो आपका शरीर नहीं पचा सकता है। केतु आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे और केतु की दृष्टि आपके
चतुर्थ भाव पर आपके, षष्ठम भाव पर आपके, अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस समय विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या विदेश यात्रा की आपकी मन में इच्छा है वो पूरी होगी। तीर्थ यात्रा होगी, धार्मिक आपकी गतिविधियों में मन लगेगा। आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आकस्मिक चोट फेट लगने का योग है, अचानक से चोट लग सकती है, नसों की दिक्कत या नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका उपाय क्या है? आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए 1.5 वर्ष में आप प्रयास करते रहें और आप देखेंगे ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका रुक गया हो या जिसमें आपको धोखा मिला हो। गुरु ब्राह्मणों की सेवा करें, ग्रह शांति कराएं, संभव हो हर महीने शांति पाठ कराएं। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण का दान कर सकते हैं। 51,000 की संख्या में श्री गणेश जी का जाप करवाना, गणेश जी के बीज मंत्र का, तीर्थ यात्रा करना और इस समय सात्विक भोजन करना और सात्विक भोजन ही दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कोई मन में संकल्प लीजिए किसी अच्छे कार्य का और उसे करते रहिए ताकि आपके जो भी बुरी चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर रही है वो दूर हो जाए और आपका समय शुभ रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राहु उनके पंचम भाव में गोचर करेंगे। उनकी दृष्टि उनके नवम भाव पर, उनके एकादश भाव पर, उनके लगन पर पड़ेगी। इस समय जो विद्यार्थी हैं वृश्चिक राशि के, बहुत संभल कर आपकी विद्या में ध्यान भटकने की संभावना हो सकती है। आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके पास नहीं आ रहा है, ध्यान भटक रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और पूजा पाठ आप करते हैं फिर भी ऐसा होगा ना, कम दिल लगेगा, आपका मन उच्चाट रहेगा, आपको लगेगा नहीं छोड़ो छोड़ो। तो इसमें अपने आप को फोकस रखना है कि आपको धर्म से विमुख नहीं होना है, धर्म के मार्ग पर चलना है। लाभ आपको मिलेगा लेकिन बीच बीच में कष्ट भी है। लाभ प्रॉपर आपको मिलेगा लेकिन कष्टों को भी सहन करने की आपको आदत होनी चाहिए। इस समय गलत फैसले से या संशय में पड़ के आप अपनी हानि करा सकते हैं। इसका उपाय क्या है? अच्छे लोगों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए और कोई भी कार्य करने से पहले बस 2 बार सोचिए और भगवान को याद रखिए। उससे आपका कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो आपको नुकसान देने वाला हो। केतु आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी। इस समय धर्म से आपको लाभ होगा, यानी जितना आध्यात्मिक जीवन जिएंगे आपका मन शांत रहेगा। आपका मन शांत रहेगा तो आप अच्छे कार्य करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस समय देखिए लाभ है लेकिन कष्टों के बाद, संघर्षों के बाद। रुकिए मत, कहीं भी ठहरिए मत, आगे बढ़ते रहिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन हाँ, एकदम से लाभ मिल जाए ऐसा राहु होने नहीं देंगे। पराक्रम आपका बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके मधुर रहेंगे, सामान्य रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलना है। आपका उपाय क्या है? माँ सरस्वती की उपासना करें, खासकर विद्यार्थी तो अवश्य माँ सरस्वती की उपासना करें। और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हर महीने आप करवाते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अपनी जो इनकम है आपकी, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कहीं से भी पैसा आता है उसका कुछ हिस्सा आप धार्मिक कार्यों में खर्च करें। श्री राधे कृष्ण का पूजन करते रहें दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए। नवग्रह शांति और राहु केतु की शांति, एक बार तो नवग्रह शांति करा ले और राहु केतु की भी शांति करा ले तो आप देखेंगे कितनी बेहतरीन चीजें आपके जीवन में होने लगी हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के चतुर्थ भाव में राहु का गोचर हुआ है और राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, आपके दशम भाव पर, आपके व्यय भाव पर है। इस समय क्या होगा? माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ सकती है, उससे आपको थकान होगा। इस समय कार्य अधिक होंगे आपके, आप बिजी रहेंगे और लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। स्वास्थ्य का अपना भी ध्यान रखें, अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन आराम से चलाएं। इस समय खर्चे अधिक है, काम में रुकावट या बाधा भी हो सकती है, तो राहु का प्रभाव थोड़ा सा आपके लिए इतना शुभ नहीं कह सकते। हाँ, केतु का प्रभाव क्या है? आपके दशम भाव पर केतु गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि आपके वाणी भाव पर, आपके सुख भाव पर, आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी। इस समय क्या होगा? गाड़ी आपकी बढ़ेगी, रुक रुक कर, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ेगी। 1.5 साल का समय है, चीजों को थोड़ा सा मौका दीजिए आगे बढ़ने का। वाणी अपनी मधुर रखें, अहंकार की भावना से बचे। जो आपसे प्रेम करते हैं उनके प्रेम का जवाब ऐसे मत दीजिए अहंकार से, क्रोध से। उनको प्रत्युत्तर में और अधिक प्रेम के साथ जवाब आप दीजिए। घर में मांगलिक कार्य होगा, अपना घर लेने की इच्छा है तो अपना घर भी होगा, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शत्रुओं का नाश होगा। हाँ, नसों में दर्द, कमर की पीड़ा आपको प्रभावित कर सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है? श्री गणेश जी की उपासना करें, उनके निमित्त मंत्र का जाप करें, स्तोत्र जाप करें, माँ भगवती की उपासना करें। संभव हो तो हर महीने उनके निमित्त शांति पाठ कराएं। घर में पूर्णिमा की कथा हर महीने होनी चाहिए और ब्राह्मणों को बुलाकर आप करेंगे तो बहुत ही अधिक शुभ रहेगा। कंबल का दान करें। आप इस समय गौ माता के भोजन की व्यवस्था करें, कुत्ते को भोजन कराएं, कौवे को भोजन कराएं, तीर्थ यात्रा करें, अपने चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्रमा के निमित्त जाप करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, घर में पैसों की बरकत होती रहे। भगवान शिव जी का पूजन करें। और कोई भारी समस्या लगती है, मन अशांत है, तो हर महीने नवग्रह शांति भी आप कराकर देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के तृतीय भाव में राहु का गोचर हुआ है, जिनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर, आपके भाग्य भाव पर, आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। आपके लिए शुभ है, पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ सामंजस्य बनाकर चले, लाभ की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का आदर करें, धार्मिक कार्य अधिक करें, लोगों की मदद करने की कोशिश करें। हल्की रुकावटें आती रहेगी लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। धन लाभ अधिक होगा लेकिन इसके लिए मेहनत अपना बढ़ाइए, प्रयास बढ़ाइए। इस समय भारी धन लाभ आपको हो सकता है लेकिन आपको कोशिश करते रहनी है। केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि आपके लगन पर, आपके पराक्रम भाव पर, आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। इस समय तीर्थ यात्रा का योग है। आपका जीवन आध्यात्मिक रहेगा, मन में शांति रहेगी। कभी कभी तो उग्रता या निराशा हो सकती है लेकिन आमतौर पर आपके मन में शांति रहेगी। और अपने पेट का ध्यान रखिए, ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो आपके लीवर को अफेक्ट करती है। संतान का ध्यान रखिए, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। इस समय हार नहीं माननी है। राहु केतु का एक ही मैसेज है, हार मत मानो, निराश होकर मत बैठो, आगे बढ़ते रहो। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको मैं ना दूं। चाहे आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, व्यापार में उन्नति चाहिए, कुछ भी, सब कुछ आपको मिलेगा, बस कोशिश आपको करनी है। उपाय क्या है? शनि भगवान की आराधना करते रहें, नियमित रूप से उनकी आराधना करते रहे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे, पीली रंग की वस्तु का दान करें, गौ माता को भोजन कराएं, कुत्तों को भोजन कराएं, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें, ज्वार बाजरा पक्षियों को डाले। घर में हर महीने कोई शुभ कार्य होना चाहिए, चाहे कथा हो, कीर्तन हो, यज्ञ हो, हवन हो, सत्संग हो, चाहे भगवान की कथा हो, चाहे आप खुद ही करें या किसी से करवाएं। घर में हर महीने शुभ कर्म होने चाहिए ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक इसका प्रभाव पड़े। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के वाणी भाव में, द्वितीय भाव में राहु का गोचर हुआ है। उनकी दृष्टि आपके षष्ठम, अष्टम और आपके दशम भाव पर पड़ेगी। इस समय मीठा बोलिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, कुछ भी मत बोल देना। आपका हृदय साफ है लेकिन कभी कभी आप ऐसी बातें कर देते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती और उनको बुरी लगती है। आपके शत्रु दबेंगे। कोई भी काम उतावली से मत करना, सारा समय आपके पास है। इस समय बिल्कुल उतावलेपन से आपको बचना है, वाहन सावधानी से चलाना है। कार्य में आपको रुकावटें आएंगी, आपको प्रयास ज़्यादा रखना होगा। करना क्या है? शांति बना के रखनी है, धैर्य रखना है। देखिए रिजल्ट तो आपको मिलेगा, चाहे 1 महीने बाद ही सही, 2 महीने बाद ही सही। उसके लिए अपने आप को परेशान करके, अपनी हेल्थ को डाउन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि द्वादश भाव पर, वाणी भाव पर और सुख भाव पर पड़ेगी। इस समय क्या होगा? जिद मत करना, किसी भी चीज़ की जिद मत करना। आपके बड़ों ने कुछ कहा, आपको समझ आ गई, या आपके परिवार में भी किसी ने कहा तो आप समझने की कोशिश करें। अगर बात ठीक है तो उसमें जिद मत करें, बजट बना के चले। इस समय शरीर दर्द या शरीर में चिंता, पीड़ा, ये सब लग सकता है केतु के प्रभाव के कारण। इसका उपाय क्या है? शहद का दान करना है आपको। हर मंगलवार को मंदिर में आपको मिठाई चढ़ानी है। राहु केतु के मंत्रों का पृथक पृथक 21-21 हज़ार की संख्या में जाप करें। और ये जाप आप एक बार मत करें। आपको कोई कष्ट ज़्यादा है तो दोबारा भी कर सकते हैं, या आपको कोई मनोकामना है, कोई मन्नत है तो आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं और वर्ष में 2 बार हो जाए तो बहुत ही शुभ है। देवी माँ भगवती का पूजन करें, उनके मंदिर में जाए, उनकी आराधना करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और शनि भगवान की पूजा आप करते रहें। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपकी राशि में राहु का गोचर हुआ है तो देखिए सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, आपके दाम्पत्य भाव पर, आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। इस समय टेंशन हो सकती है, दिमाग ऐसा हो सकता है, गुमराह हो सकते हो, 4-4 चीज़ें दिमाग में आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संतान की चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बनाकर चलिए। इस समय धर्म में मन लगाएं, आपका कल्याण होगा। लोगों की मदद करें, कुछ ऐसा करें जो लोगों के काम आए और आप यकीन मानिए इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपके लिए भी कोई एडवर्स सिचुएशन होती है तो उसमें कोई ना कोई आपकी मदद के लिए खड़ा खड़ा रहेगा। आपकी आय आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, बस आपको संभाल कर रखना है क्योंकि पैसा बहुत आएगा लेकिन जाने का योग ज़्यादा बना हुआ है। केतु क्या कर रहा है? सप्तम भाव में केतु है आपका और आपके एकादश भाव पर, आपके लगन पर और आपके पराक्रम भाव पर केतु की दृष्टि है। खर्चे अधिक होंगे। इस समय सही सलाह आपके लिए वरदान का काम करेगी। कोई आपको कहे ना मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ पैसों से या किसी प्रकार से, आप कहें मुझे अच्छी सलाह दीजिए, मुझे सही सलाह दीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगी क्योंकि आप मेहनती है, ईमानदार है। एक सही टिप मिल जाए, आप अपना काम खुद ही निकाल सकते हैं। अच्छे लोगों की संगति करिए। इस समय भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ करिए, उनके सपोर्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाभ देखिए कम है, थोड़ा खर्च अधिक है, लेकिन 1.5 वर्ष का समय है। ऐसा नहीं रहता कि हमेशा खराबी रहता है। और ग्रहों की दशा अंतर्दशा होती है, आपकी जन्म कुंडली भी मायने रखती है और बाकी ग्रहों का भी गोचर बदलता है। ये मोटा मोटा राहु केतु का प्रभाव है जिसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरत के चलनी है और उपाय करने हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब हम टेंशन लेते हैं आधी हार तो हमारी वैसी हो जाती है। जब हम टेंशन नहीं लेते, हम कहते हैं ठीक है हमारा पेपर है,
हम पास करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। बस ये समझिए। आपका उपाय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, घर में विधिवत पार्थिव पूजन कराना, जो कन्याएं हैं मीन राशि की या स्त्रियां हैं मंगला गौरी व्रत करना, हनुमान जी की आराधना करना, ये स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, गंगा जी में स्नान करना, नवग्रह शांति 2 बार कराए विधिवत, और राहु केतु के मंत्रों का आप देखिए 1.5 वर्ष का समय है, 1.25 लाख की संख्या में जाप कर लीजिए। आप एक बार भी नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके संकल्प ले लीजिए, 21,000 51,000 ऐसे करके उनके मंत्रों का 1.25 लाख की संख्या में जाप कर लीजिए और माँ भगवती की आराधना करते रहें। कोई शरीर का कष्ट नहीं होगा, कोई भी धन की हानि नहीं होगी, और जीवन में कोई समस्या आएगी या कोई आपको गुमराह करने की भी कोशिश करेगा तो भगवान आपको संकेत दे देंगे कि आपको कैसे निकलना है, कैसे समझना है। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है पूरे 1.5 वर्ष के लिए, उसका सारांश और राशिफल। और ये जो राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक और अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।